हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं शालिग्राम जी की कहानी, जो कि कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानी होती है। उनके बारे में आशा करती हूँ यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास में प्रतिदिन सुने जाने वाली यह कहानी। यह शालिग्राम जी की कहानी है। एक बूढ़ी माई रहती थी। वो रोज़ कार्तिक नहाने की प्रोग्राम बनाई और वो अपने शालिग्राम की रोज़ पूजा करती थी। इसलिए उसने सोचा कि ये शालिग्राम कहाँ रखूँ जिससे सेवा भी हो जाए और मैं कार्तिक स्नान भी करने चली जाऊँ। तो उसने सोचते सोचते फिर ये सोचा कि पड़ोसी के यहाँ रख देती हूँ। वो अपने पड़ोसन के घर गई और उनसे बोली कि मेरी शालिग्राम की रोज़ भोग लगा देना और रोज़ सेवा करना और नहा धुलाकर उसे खाना दे देना। मैं गंगा नहाने जा रही हूँ। तो पड़ोसन ने कहा ठीक है, दे दो मुझे। तब उसने अपने शालिग्राम की मूर्ति उसे दे दी और वो गंगा नहाने के लिए जाने वाली थी। तब पड़ोसन ने सोचा कि मैं इस बहाने अब पूजा भी कर लूँगी और मुझे भी थोड़ी सी पूजा पाठ में मन लग जाएगा। वो कभी पूजा की नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि इसे कैसे खिलाऊं पिलाऊं, कैसे पूजा करूं। इसलिए वो गई पूछने बूढ़ी माई से। बूढ़ी माई ने बताया कुछ नहीं करना है, बस सुबह उठना और स्वच्छ जल, जब तुम नहा के आना तो स्वच्छ जल एक लोटा ले आना और शालिग्राम को नहला देना। उसके बाद जो तुम खाना बनाओगी, जो खाओगी, सबसे पहले शालिग्राम को भोग लगा देना, फिर तुम खा लेना। जो जो तुम करती हो ना वही सब शालिग्राम के साथ पहले कर देना। वही हो गई सेवा। और शाम को दिया जलाकर दिखा देना। इस प्रकार वो बताकर वो गंगा नहाने चली गई। तब ये सुबह उठी और नहा धोकर एक लोटा स्वच्छ जल लेकर आई और शालिग्राम को नहला धुलाकर तब उसे एक गिलास दूध लेकर आई, उसे पीने के लिए दिए और बोले जल्दी से पी लो। और वो चली गई रोटी बनाकर आई, दाल बनाकर आई। तब फिर उसने रोटी दाल दिया और बोला खा लो। फिर चले गई दोपहर का खाना बनाने। फिर दोपहर जब आई वो खाना देने तो देखा कि वो दूध भी वैसे ही पड़ा है और रोटी दाल भी ऐसे ही पड़ा है। तब वो सोचने लगी पड़ोसन जब आएगी तो बोलेगी इसने तो न खाना दिया न पानी दिया, ये दुबला पतला बना दिया मेरे शालिग्राम को। तब उसने भगवान से रो रो के कहने लगी आके खा लो, नहीं तो पड़ोसन हमें ताना देंगे। आप नहीं आओगे तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। ऐसा जिद पकड़ वह बैठ गई। फिर शालिग्राम ने सोचा अब ये जिद पकड़ी हुई है, कहीं अपना प्राण न दे दे। इसलिए शालिग्राम पीताम्बर ओढ़े, हाथ में चक्र लिए वो उनके पास आ गए छोटे से बच्चे के रूप में और कहने लगे माई मैं आ गई, चलो मुझे दूध दे दो और खाना खिला दो। तो माई ने खुश होकर उन्हें दूध खाना सब कुछ दे दिया और वो जाने लगे। कहने लगे मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा गाय चरा लूँ। तब पड़ोसन ने कहा नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, जब बूढ़ी माई आएगी तब मैं उन्हें क्या बताऊंगी। तो इन्होंने कहा शाम को मैं सब दिन आ जाया करूंगी, अभी जा रहा हूँ गाय चरा के, तब आ जाऊंगा फिर शाम को। तब वो चले गए। सब दिन ऐसे ही करते, शाम को आते और खाना पीना खाकर चले जाते गाय चराने। इसी तरह समय बीतते गए। कार्तिक मास समाप्त हुई। बूढ़ी माता जो थी वो आ गई और पड़ोसन से गई कान्हा को मांगने, शालिग्राम को मांगने। तो उन्होंने कहा कि अभी वो गाय चराने गए हैं, शाम को ले जाना। तब वो उन्होंने
बूढ़ी माई ने कहा, तुम देना नहीं चाहती हो, तुमने मेरे शालिग्राम को कहीं छुपा दिया है, चलो मेरा कान्हा लाओ। तो बूढ़ी माई ने ऐसे कहा तो वो पड़ोसन कहने लगी, नहीं माई, वो शाम को आएगा तब दे दूँगी। तो बूढ़ी माई ने सोचा ये झूठ बोल रही है, मेरा कान्हा कहीं ज़रूर छुपा दी है। तो वो अपने घर चली गई। शाम को जब कान्हा आया तब बूढ़ी माई को पड़ोसन ने बुलाई, चलो आओ ले जाओ अपना कान्हा, कान्हा आ गया है। तब बूढ़ी माई आई, कहने लगी, तुमने चोरी की थी, मेरे कान्हा को छुपा के रखी थी, अब पचने वाला नहीं है तो फिर मुझे दे रही हो। तब ये पड़ोसन रोने लगी और वो शालिग्राम से बोली, भगवान आप अपने साक्षात रूप में आ जाओ, नहीं तो ये बूढ़ी माई मुझे रोज़ ताना मारती रहेगी और मुझे चोरी की आरोप लगाती रहेगी। तब कान्हा ने, शालिग्राम ने फिर अपने रूप में आ गए और कहा, बूढ़ी माई इन्होंने नहीं छुपाया था। तब बूढ़ी माई बार बार उस पड़ोसन को पैर पकड़ने लगी और कान्हा को भी पैर पकड़ने लगे, कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं इतने दिन से सेवा कर रही थी लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था, ये 1 महीने में ही तुम्हें अपना बना लिए हैं। इस तरह जैसे आपने इस पड़ोसन की उसी तरह सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय कार्तिक के देवता, जय शालिग्राम। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।